बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे, आज की क्लास में हम जो पेपर लेके आ चुके हैं, ये पेपर है आपका एमजी के वीपी का, यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का। क्योंकि आपका ये बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत ये आपको पेपर देना रहता है। ये आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल का पेपर है बच्चों, यही पेपर पूछा गया था। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप पिछले साल के पेपर को सॉल्व करा दीजिएगा था, इसलिए आज की क्लास में हम इसी पर जो है हमारी पूरी क्लास बेस रहेगी। आपका जितने भी एमजी केवीपी के स्टूडेंट अपना देख ले, आपका सेम इसी तरह आपका पेपर आएगा। क्योंकि पिछले साल से काफ़ी पर्सन इस बार रिपीट भी हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पेपर को मैं सॉल्व करा दूं, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में देखा जाए 2024 के जो है पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें से काफ़ी पर्सन, टोटल इसमें 85% आते हैं एमजी केवीपी में, इसमें से 40% बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी के पेपर जो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का सॉल्व करा रखा है ऑलरेडी। इसकी प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। हो सकता है मैंने आपके यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा रखा हो, इसलिए प्ले लिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने इसकी जो है चैप्टर वाइज भी क्लासेस शुरू कर दी है, आपको सभी वीडियो जो है प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आपका एग्जाम यदि आने वाले दिनों में है, आपका मान लो एमजी क्यूपी का ही मान लो कोई आपका नहीं आपका है यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी है, तो आप जाकर प्ले लिस्ट में दो तीन वीडियो यदि उठाकर देख लेते हो तो आप पेपर देने जाओगे, आप अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हो इस अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत जो आपका पेपर होता है को करियर कोर्स के तहत आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। चलेगा, इसी की क्लास के माध्यम से इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आपका बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी में जो है आपका 4th सेमेस्टर में यही पेपर कराया जाता है, इसी को हम देखेंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। इसके हम प्रश्नों पे आ जाते हैं। पूरा पेपर ओएमआर बेस पर रहेगा, जैसा कि आपने 3rd सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा जो है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल साइंस का, सेम उसी प्रकार ये भी पेपर आपका रहेगा। इसके हम प्रश्नों की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका जो कि नेशनल फिटनेस जो है कब बना था, इस क्वेश्चन की हम बात कर ले। आपका 1 नंबर क्वेश्चन का जो ये जो बना था, ये कब बना था? 1965 में बना था। कब बना था? 1965 में। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर दिया हुआ है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, सभी को पता भी होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। इसका चौथा विकल्प इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 3 नंबर है कि अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ किया गया, तो अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ जो है कब किया गया? ये इसका पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ था बच्चों, ये हुआ था 1961 में। कब से शुरू हुआ था? 1961 से। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है बच्चों कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार या फिर जो है मेजर जो है ध्यानचंद पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार। बिल्कुल इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है यही खेल जो है सर्वोच्च खेल का जो है पुरस्कार है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 5 नंबर कि किसने कहा था कि जो है कर्मों पर जो है कुशलता प्राप्त करना ही योग है। तो यह किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड कृष्णा ने, यानी भगवान कृष्ण ने कहा था। इसका लगाइएगा। चलेगा, आपका 5 नंबर क्वेश्चन का भगवान कृष्ण हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, लॉर्ड कृष्णा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर दिया हुआ है जो कि है कि किसने कहा था कि भारत को जो है आज भगवत गीता का नहीं बल्कि जो है फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। या किसने कहा था? ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर दिया हुआ है कि किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का जो है अंगभूत हिस्सा है। यह किसने कहा है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया किसने कहा? ये कहा चार्ल्स ए बूचर ने कहा है। इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया हुआ है कि YMCA की स्थापना कब हुई है। YMCA जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ है, यदि ये कब बना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो बना है, वैसे तो देखा जाए तो MCA जो है YMCA की जो स्थापना हुई बच्चों हुई है 1844 में हुई है। कब हुई है? 1844 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई है। लेकिन इसमें जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो है यूनिवर्सिटी द्वारा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है एक आधे प्रश्नों की त्रुटियां कर देती है यूनिवर्सिटी द्वारा, जितने भी पेपर होते हैं ना अनिवार्य प्रश्न पत्र, जिससे बच्चा जो है पूरे में से पूरे अंक प्राप्त ना कर सके, इसलिए एक आधे प्रश्नों की जो है त्रुटियां हो जाती हैं, करते हैं यूनिवर्सिटी वाले जानबूझकर ही। इसलिए YMCA में से कोई भी इसमें का सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जब भी पूछेगा कि YMCA की स्थापना कब हुई है तो आपको लगाना है 1844 ईस्वी। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका 9 नंबर है, इसको भी देखेंगे। 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि मनोरंजन जो है उपलब्ध कराता है। तो मनोरंजन क्या उपलब्ध कराता है भैया? फन, प्लेजर, हैप्पीनेस है, सभी कराता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन आपका दिया कि विटामिन ए को जाना जाता है, विटामिन ए का वैसे तो रेटिनॉल, इसे रासायनिक नाम इसे रेटिनॉल के नाम से ही जाना जाता है। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन का रेटिनॉल एकदम राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किसे जो है शरीर सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो जो है विटामिन को जो है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ माना जाता है, सभी को पता भी होगा। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका जो कि 12 नंबर दिया हुआ है कि प्राचीन ओलंपिक जो है खेला जाता है, तो प्राचीन ओलंपिक खेला जाता है कितने दिन पर खेला जाता है भैया? तो 5 दिनों के अंतराल पर खेला जाता है। इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 5 डेज। लीजिए मैं पेपर जो सॉल्व करा रहा हूँ पुनः मैं बता दे रहा हूँ, MGQVP का है। इस बार देखा जाए तो पिछले साल से काफ़ी जो है रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में भी, इसलिए मैं इस पेपर को खासकर सॉल्व करा रहा हूं, जिससे जो है विद्यार्थी खासकर MGQVP में तो इसमें से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे ही, और साथ साथ जितनी अन्य भी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें जो देखा जाए तो वैसे तो पेपर सभी में होता है अनिवार्य पर्पज के तहत, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देखेंगे। चलेगा प्रश्न हम आगे बढ़ेंगे जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 13 नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि फिजिकल एजुकेशन इज, तो फिजिकल एजुकेशन जो है आर्ट और साइंस दोनों है, यानी शारीरिक शिक्षा जो है कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कला एवं विज्ञान। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कि एक गुड हेल्थ इज, एक जो है उत्तम जो है स्वास्थ्य होता है, कैसा होता भैया? रोग मुक्त भी होता है, जाहिर सी बात है, मोटापा युक्त भी होता है, और जो है विकृत मुक्त, सही भी इसमें के सभी ऑप्शन एकदम राइट, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि स्वास्थ्य के आयाम है, तो भैया स्वास्थ्य के आयाम क्या है? तो फिजिकल, मेंटल, सोशल ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका जो कि है 16 नंबर कि यानी मोटापा जो होता है, ओबेसिटी जो होता है, मोटापा को नाम से भी जाना जाता है, तो ओबेसिटी इज नो एज, इसे अन्य नाम से जाना जाता है, तो कौन से नाम से जाना जाता है भैया? इसे जाना जाता है ओवरवेट के नाम से जाना जाता है, इसका सी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि है 17 नंबर कि शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है? तो शारीरिक शिक्षा की हम बात करें तो इसके जनक कौन है? तो इसमें का 17 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही रहेगा? वैसे तो देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा के जो जनक हैं आपको फेडरिक, आपका देखा जाए तो लुडविन जान आपको मिलेंगे, क्योंकि फेडरिक ही जो है शारीरिक शिक्षा के जनक हैं, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन उससे प्राचीनतम जो जनक थे शारीरिक शिक्षा के वो थे HC बक थे, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यदि ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है या तो फेडरिक दिया हुआ है तो फेडरिक को भी आप कोट कर सकते हो, फेडरिक ही जो है शारीरिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है कब बनाया गया है, यानी व्हेन WHO वाज फॉर्म्ड, तो इसकी स्थापना कब हुई है? ये इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया सभी को पता भी होगा, 1948 में इसकी स्थापना हुई है, 7 अप्रैल 1948 WHO जो फॉर्म्ड हुआ, यानी जब इसकी स्थापना हुई तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, सभी को पता भी होगा। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 1948 में इसकी स्थापना हुई। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि है 19 नंबर कि सूर्य नमस्कार जो में कितने आसन होते हैं? तो सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं भैया? तो 12 आसन होते हैं, सभी को पता भी होगा, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका है 20 नंबर आपका क्वेश्चन दिया कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो होता है सर्वांगीण विकास होता है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, इसलिए लगाइएगा इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 21 नंबर कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और जो है सामाजिक विकास से सभी होता है, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो अष्टांग योग का जो प्रतिपादन किया था महर्षि पतंजलि ने किया था, इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, महर्षि पतंजलि। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्न में से जो है कौन जो है अष्टांग योग का तृतीय अंग है? तो अष्टांग योग का देखिए, अष्टांग योग जो है इसको जो है इसका जो सिद्धांत या फिर इसको जो प्रतिपादित किया है महर्षि जो है पतंजलि ने किया है। अब अष्टांग योग के 8 जो है इसके जो है अंग हैं, वैसे तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता कि अष्टांग योग, तो इसके 8 अंग हैं। मैं यहाँ से सभी अंगों के बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी अंग आपको पूछ सकता है एग्जाम में, मान लो यहाँ से तीसरा अंग पूछा है, आपसे दूसरा भी पूछ सकता है, 7वां भी पूछ सकता है, 8वां भी पूछ सकता है, 5वां भी पूछ सकता है, इसलिए मैं सभी यहाँ से बताने का प्रयास करूंगा। बहुत ही विस्तार पूर्वक आप लोग को समझ लेना है।
चलिएगा, सबसे पहले हम इसको देख लेंगे। चलिएगा, इसको हम बाद में ही देखेंगे। पहले देखेंगे कि अष्टांग योग के टोटल आपके 8 भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके? 8 होते हैं। पहला कौन सा होता है? चलेगा, पहले हम देखेंगे, लिख लीजिए आप चाहे तो। पहला होता है यम। आप पेन कापी उठाकर इसको लिख भी सकते हैं। अष्टांग योग के 8 टोटल पार्ट होते हैं, ठीक है, अंग होते हैं। पहला होता है यम, जिसे जो है संयम भी कहते हैं। यह यम होता है जिसे जो है संयम भी कहा जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है नियम। दूसरा इसका जो आसन होता है भैया नियम होता है। कौन सा होता है? नियम होता है, जिसे जो है पालन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पालन भी कहते हैं। फिर अगला देखेंगे, 2 आपके आसन हो गए। तीसरा भी देख लीजिएगा, सभी बताने का प्रयास करेंगे। तीसरा इसका होता है जो है, तीसरे को कहते हैं आसन कहते हैं। तीसरे को क्या कहते हैं? तीसरा इसका जो पार्ट होता है आसन होता है, जिसे जो है योग भी कहते हैं। आसन यानी योग। तीसरा इसका कौन सा होता है भैया? आसन होता है। तो तीसरा यहाँ से पार्ट दिया भी हुआ कि कौन सा इसमें तृतीय भाग होता है, तो आसन होता है। तो इसमें का कौन सा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये तो तीसरा भाग हो गया। आप चौथा भी भाग इसे आप 8 पार्ट यहाँ से लिख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। तीसरा पार्ट इसका भैया आसन होता है। और चौथा पार्ट कौन सा होता है? चौथा भी लिख लीजिएगा। चौथा होता है प्राणायाम होता है। क्या होता है? प्राणायाम होता है, ठीक है। चौथा होता है प्राणायाम, जिसे जो है सांस पर नियंत्रण भी कहते हैं। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? सांस पर नियंत्रण करना, ये तो होता है प्राणायाम। फिर अगला होता है पांचवा, भी लिख लीजिएगा। पांचवा होता है आपका, चलेगा, पांचवे की हम बात करें तो पांचवा होता है प्रत्याहार होता है। क्या होता है? प्रत्याहार होता है। पांचवा होता भैया प्रत्याहार, जिसे जो है इंद्रियों को वश में लेना, इसे कहते हैं, ठीक है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? इंद्रियों को वश में लेना। ये पांचवा हो गया। अब छठा लिख लीजिएगा। छठा कौन सा होता है? छठा होता है धारण। क्या होता है? धारण होता है। छठा होता है धारण, ठीक है। छठा होता है धारण, जिसे जो है एकाग्रता भी कहते हैं। धारण का मतलब होता है एकाग्रता, जिसे एकाग्रता भी कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा। छठा हो गया। फिर सातवां आपका होता है, सातवां कौन सा होता है भैया? सातवां होता है ध्यान। अष्टांग योग का सातवां जो आसन भैया क्या है? ध्यान है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है काफी। सातवां कौन सा भैया? थोड़ा गलत हो गया था लिखने में। कौन सा भैया? ध्यान है। अष्टांग योग का सातवां जो अंग है भैया कौन सा है? ध्यान है। अब आठवां लिख लीजिएगा। आठवां कौन सा है? आठवां है समाधि है। आठवां कौन सा भैया? समाधि है। समाधि मैंने आपको आठों मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आपने कहीं लिख लिया होगा पेन कापी उठाकर। इन आठों को रट डालिएगा। इन आठों में से 4 से 5% आपको बिल्कुल अपने पेपर में देखने को मिलेगा ही, ठीक है। अष्टांग योग के जो इसके जो जनक हैं वो है महर्षि पतंजलि जी हैं। इसके 8 टोटल पार्ट हैं, वैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। पहला है इसका यम यानी संयम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारण, सातवां है ध्यान, आठवां है समाधि। टोटल मैंने बता दिया है। तो तीसरा भैया इसमें का कौन सा है? आसन है। तीसरा भाग कौन सा भैया? आसन है। अगले पर शोर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है कि अष्टांग योग का 8वां कौन सा भैया? तो अष्टांग योग का अभी मैंने आपको बताया है 8वां, इसीलिए मैंने बोला कि आप लिख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, इसीलिए मैंने आपको समझाने का प्रयास भी किया था। आप फिर से सुन लीजिएगा। अष्टांग योग के टोटल 8 पार्ट हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, चौथा है प्रत्याहार, और जो है छठा है धारण, और सातवां है ध्यान, और आठवां है समाधि। तो आठवां कौन सा भैया? समाधि है। इसलिए इसमें का जो चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगले पर शो बढ़ेंगे, जो कि आपका 25 नंबर है कि शारीरिक शिक्षा जो है अंगभूत हिस्सा है। तो शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा किसका है? तो टोटल एजुकेशन प्रोसेस का है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि शारीरिक दक्षता के कितने मुख्य घटक होते हैं। तो शारीरिक दक्षता के जो है कितने मुख्य घटक होते हैं भैया? तो इसके जो मुख्य घटक होते हैं कितने होते हैं? यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, आपका दिया हुआ 26 नंबर क्वेश्चन, इसके मुख्य घटक होते हैं भैया 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी व्हेन आपका वर्ल्ड हेल्थ डे जो होता है इस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 7 अप्रैल को। कब किया जाता है? 7 अप्रैल को किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न भी आपका है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि रिक्रिएशन मनोरंजन की उत्पत्ति जो हुई है किस शब्द से हुई? तो री प्लस क्रिएशन से हुई है। इसका लगाइएगा, तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है भैया? तो दोनों का लक्ष्य सेम ही है, समान ही है, इसलिए आप सिमिलर लगा दीजिएगा, एकदम सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है समंजयपूर्ण जो है विकास का अर्थ क्या है। तो समंजयपूर्ण विकास का अर्थ होता है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, सोशल, ये सभी डेवलपमेंट होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 31 नंबर कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का जो है माध्यम है। तो किसका माध्यम भैया, किस शिक्षा का? तो देखा जाए तो ये जो है सामान्य शिक्षा का है, इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जनरल एजुकेशन। 31 नंबर क्वेश्चन का जनरल एजुकेशन एकदम राइट विकल्प है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि योग सूत्र किसने संकलित किया। तो योग सूत्र जो संकलित किया भैया किसने किया है, पतंजलि ने किया है, इसका लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, पतंजलि। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रत्येक योग शिक्षक को जो है अभ्यास सत्र का प्रारंभ करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए भैया, आसन से प्रारंभ करना चाहिए, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, आसन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो भैया किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अरस्तु ने कहा है। अरस्तु के जो इसके जो गुरु थे वो प्लेटो थे, ठीक है। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो थे, लेकिन ये जो कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है वो कहा था अरस्तु ने, इसका सही विकल्प जो है अरस्तु रहेंगे, सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है समय काल क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल वैसे डिफरेंट है, गूगल पर भी इसका सही आंसर मिल नहीं पाया मेरे को, कौन से विकल्प इसमें का सही होना चाहिए मैं आप लोग को लिए मैं छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं पर 2500 से लेकर 1000 पर दिया हुआ है, कहीं पर 3200 लेकर दिया हुआ है आपका 1900 पर इतने तक, लेकिन कोई भी मेरे को स्पष्ट आंसर इसका नहीं पता, इसलिए मैं क्वेश्चन को नहीं कोट करूंगा। कोई भी आपको पता तो इसको आप क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर यदि मिलता है तो मैं कमेंट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा जल्द ही। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका 36 नंबर है कि बालक का जो प्रथम शिक्षक कौन है। तो भैया मदर है, माता है, इसका लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि स्वास्थ्य सभी के लिए जो है स्लोगन दिया था किसने भैया, WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मोटापा का कारण क्या भैया। तो मोटापा का कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि अत्यधिक कैलोरी की खपत यानी खपत, और देखा जाए तो शारीरिक व्यायाम की कमी, और जो है देखा आधुनिक जीवन शैली, सभी हैं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें का वैसे तो अत्यधिक कैलोरी की खपत, इसमें देखा जाए तो खपत तो हो ही नहीं सकता है, चलेगा, हो सकता है वैसे तो शारीरिक व्यायाम की कमी हो सकता है, इसमें करेक्ट विकल्प चलेगा, आप डी ही लगाइएगा, क्योंकि अत्यधिक जीवन शैली ये भी है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, वैसे तो शारीरिक व्यायाम की कमी होनी चाहिए इसमें का, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, चलेगा, फिर भी डी लगाइएगा, सही होगा इसमें का। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन हम बात कर ले, तो भैया कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है, 21 जून को, इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था भैया। तो न्यू दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था, इसका लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये कब आयोजित कराया गया था तो भैया, तो ये कब आयोजित कराया गया था, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो 1951 में। कब आयोजित कराया गया था भैया, 1951 में। ये प्रथम एशियाई खेल जो है नई दिल्ली में आयोजित कराया गया था, और कब, 1951 में, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि 42 नंबर है कि आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल के हम जनक की बात कर ले तो इसके जनक कौन है। तो 42 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसके जो जनक है पियरे टी क्वार्टिन है, इसके लगाइएगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया है। तो प्रथम जो है ओलंपिक खेल कब आयोजित कराया गया था। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 1996 में क्या कराया गया था, कब कराया गया था, 1900 नहीं 1896 लगाइएगा, क्योंकि 1896 एकदम राइट विकल्प है। 1896 में, 1896 में जो है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा दूसरा ऑप्शन। आदर्श धावन पथ का मापन होता भैया 400 मीटर होता है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि कौन सा जो है अष्टांग योग का भाग नहीं है। तो भैया यम, नियम और प्राणायाम ये तो है भैया, लेकिन धोती ये तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि 8 अष्टांग में है। मैं पुनः बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को लास्ट में भी। अष्टांग के टोटल 8 पार्ट है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है। पहला है यम, दूसरा है नियम,
तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार और छठा है धारण और सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। ठीक है, तो इसमें का कौन सा भैया नहीं है, इसलिए धोवती है तो इसका आसन ही नहीं है अष्टांग योग का, इसलिए इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया, ध्यान अष्टांग योग का कौन सा भाग है। ये देखो क्वेश्चन फिर से यहाँ से पूछ लिया है कि ध्यान जो है अष्टांग योग का कौन सा भाग है। अब कितने इससे रिलेटेड प्रश्न बने, इसलिए मैंने आपको बताया कि 8 आप याद कर लीजिए इसके पार्ट। अष्टांग कौन सा इसका भैया पार्ट है, यानी ध्यान जो है अष्टांग का कौन सा पार्ट है, तो कौन सा भैया पार्ट है, फिर से सुन लीजिएगा यहाँ पर फिर से। पहला आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, यदि आपने नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। पहला इसका आसन है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम और पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारण, सातवां है ध्यान। तो भैया ध्यान कौन सा है, सातवां है, तो भैया सातवां इसमें का सही रहेगा। और आठवां है समाधि। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, रट भी लिया होगा। काफ़ी बार मैंने समझा दिया क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, इसीलिए मैंने काफ़ी बार इसको बताने का प्रयास भी किया। ध्यान अष्टांग योग का भैया सातवां आसन है, समाधि पूछेगा तो आठवां आसन है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि मनोरंजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो मनोरंजन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया भैया किसने किया है, तो वैसे तो देखा जाए तो जो आपका रिक्रिएशनल जो थ्योरी दिया था, तो ये किसने दिया था, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि रिक्रिएशनल जो थ्योरी दिया था वो दिया था मोरिंट। किसने दिया था, मोरिंट। अभी हम दिखा देना आपको, मोरिट आपका दिया था लेजर्स, मोरेंट लेजर्स ने जो है इसकी थ्योरी दी थी। ठीक है, मोरेंट लेजर ने इसकी थ्योरी दी थी, यानी मनोरंजन सिद्धांत की। आप लिख लीजिएगा, यही इसका राइट विकल्प है। इसमें का जो है इनमें से कोई नहीं विकल्प एकदम सही रहेगा क्योंकि मोरेंट लेजर्स ने ही इसकी थ्योरी दी थी। और जो हार्बर्ट जो स्पेंजर है, यदि ये जो पूछेगा कभी भी तो हार्बर्ट स्पेंजर किसकी थ्योरी दी थी, तो ये दी था सरप्लस की। सरप्लस एनर्जी की तो पूछेगा, सरप्लस एनर्जी की थ्योरी किसने दी थी, तो दिया था हार्बर्ट स्पेंजर ने। ठीक है, सरप्लस यहाँ से होगा, चलेगा फिर से लिखेंगे हम, चलेगा देखते हैं। सरप्लस एनर्जी, सरप्लस एनर्जी की थ्योरी किसने दिया था, ये दिया था हार्बर्ट स्पेंजर ने। ठीक है, और ये पूछा है मनोरंजन सिद्धांत का प्रतिपादन यानी रिक्रिएशनल थ्योरी जो है ये किसने दिया था भैया, तो ये दिया था मोरेंट। फिर से बताने का प्रयास करेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन अच्छा है। मोरेंट आपका लेजरस, ठीक है, इन्होंने दिया था मनोरंजन सिद्धांत की थ्योरी। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, इसका गठन कब हुआ। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो 1956 में हुआ है। कब हुआ है भैया, 1956 में। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि लास्ट नंबर है NIS यानी नेशनल स्पोर्ट, यानी नेशनल देखा जाए तो खेल संस्थान जो है, ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1961 में। कब हुई भैया, 1961 में हुई है। इसका बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया, जैसा कि सभी को पता होगा MGQP में टोटल 50 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने 50 प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिया है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये पेपर देख लीजिएगा। बहुत सारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियो पड़े रहे होंगे, आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर 2-3 वीडियो और भी देख लीजिएगा। आप आसानी से पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं पेपर का। बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना जिससे वो भी देख ले। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।